सो वेलकम बैक टू माय जाग्रत चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी। और दोस्तों, प्राप्यवरान्निबोधत्। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूँ जो पब्लिश हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और हो सके तो ये दूसरे बहुत सारे जेपीएससी हो या जेएससी हो, जो भी स्टेट कंडक्ट करेगा उस एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है, हमेशा जो आयोग है झारखंड के जो जंगल के ऊपर ही विशेषकर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करती है। और ये इसलिए है क्योंकि झारखंड, आपको पता ही है, पूरे देश में झारखंड यानी जंगलों का या झाड़ियों का देश या राज्य कह के सबको पता है। और इसीलिए ये आपको बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। आज यहाँ का कैंडिडेट है, और आपको स्टेट स्पीशीज में भी इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इसीलिए ये अपडेट न्यू आपके सामने लेके आया हूँगा। और ये वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसके साथ ही साथ आपको हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, कौन से स्टेट्स जंगल के इस सर्वे में या फॉरेस्ट सर्वे में पहले पायदान पे हैं, दूसरे पायदान में हैं, ये भी जानना जरूरी है। और कौन से क्षेत्र बढ़े हैं, घटे हैं, ये भी आपको मैं अपडेटेड न्यूज़ यहाँ पे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर की वन क्षेत्र बढ़ गया है। ये जान के आपको बहुत खुशी होगी। और बताते चलूँ कि देश के कुल 5 राज्यों में ही वन क्षेत्र बढ़ा है, इसमें झारखंड भी शामिल है। वन क्षेत्र में जो बढ़ोतरी है, तो उसमें जो राज्य हैं वो आपको यहाँ पर क्रमशः मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन राज्य में घना जंगल घट गया है, और 2019 के सर्वे में झारखंड में वनांच क्षेत्र जो था वो महज 2603.2 वर्ग किलोमीटर था। ये 2021 में सर्वे में 2601.05 वर्ग किलोमीटर हो गया है। करीब 2 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। पूरे राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र गढ़वा में बढ़ा है, वहीं पाकुड़, लोहरदगा, लातेहार और कोडरमा में वन क्षेत्र घटा है। 2021 के सर्वे के अनुसार झारखंड के क्षेत्रफल 29.76% में जंगल में थे, लेकिन 2019 में यह 29.62 था। तो देख सकते हैं आप फर्क 29.62 और 29.76, इसमें कुछ मात्रा में या कुछ परसेंट में ये बढ़ोतरी हुई है। और बताते चलो कि जो झारखंड के घने जंगल हैं ये धीरे धीरे घट रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आप घने जंगलों में जाके लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो इसके ऊपर वन विभाग के दायरे में झाड़ियाँ जो आती है उसके ऊपर भी निगरानी किया गया है। और जो वन भूमि है ये 2021 में कुल 584.20 वर्ग किलोमीटर झाड़ी चिन्हित की गई है। वही 2019 में ये करीब 688 वर्ग किलोमीटर की थी। इस तरह 2021 में मॉडरेट वन जो थे वो 9688.91 वर्ग किलोमीटर पाया गया था। वही 2019 में ये 9687.37 वर्ग किलोमीटर ही था। तो इस तरह देख सकते हैं आप, धीरे धीरे वनों की जो ये एरिया हैं या वनों की जो आपके वन भूमि है ये धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी तरह 2021 में अभी 11,431.18 वर्ग किलोमीटर ओपन फॉरेस्ट पाया गया है, जो पहले 2019 में 11,320.85 वर्ग किलोमीटर था। तो इस तरह से आपको जंगल जो है ये धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रही है, और ये खुशी की बात है। लेकिन एक दुख की भी बात है कि जंगल बढ़ने के साथ साथ जो यहाँ पे घना जंगल है इसका जो घनत्व तो कम होते जा रहा है। तो इसमें देखते हैं 3 तरह के चिन्हित होता है ये वन क्षेत्र। पहला जो वन क्षेत्र चिन्हित होता है उसमें घना वन आता है, यानी VDF यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट। फिर मॉडरेट वन क्षेत्र होता है जो MDF यानी मीडियम डेंस फॉरेस्ट। और ओपन फॉरेस्ट जो होता है OF, वो घना वन क्षेत्र वो है जो 70% से भी अधिक एरिया में धूप नहीं दिखती, तो इसको घना वन कहा जाता है। MDF वन क्षेत्र जो होता है वो 40 से 70% वन भूमि पर धूप की रोशनी नहीं आती, तो इसको MDF यानी मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है। ओपन फॉरेस्ट वैसे जंगल हैं जो 10 से 40% धूप की रोशनी ही मिलती है उनको। तो इस तरह से आप जान गए 3 कैटेगरी इसका किया जाता है। और अभी विशेषज्ञ क्या कहते हैं इसके ऊपर एक आलोचना करते हैं। अभी जंगल की जो सर्वे रिपोर्ट आई वो 2017 से 2019 के बीच की है। घने जंगल के घटने के कारण जो जानने की कोशिश करनी चाहिए कि घना जंगल कैसे घट रहा है, कोशिश करनी चाहिए कि घना जंगल बढ़े। और जब MDF और BCF में पौधारोपण होना
होगा तब जाके ये घना जंगल बढ़ेगा। ठीक है, तो एक चार्ट में देखिए ये जिलेवार किस तरह से वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी या घटती हुई दिखाई गई है। यहाँ पे 2021 की और 2019 की कंपैरिजन किया गया है। तो देखते हैं, तो जिला देखिए बोकारो, चतरा, देवघर, ये जो इस तरह से नाम लिखे गए हैं। और 2021 जो ये साल क्या है, साल के नीचे उसके वन भूमि के आकार को बताया गया है। फिर 2019 में भी इसका आकार को बताया गया है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं। तो एक हाईलाइट करते हैं, जैसे मान लीजिए बोकारो का 576 वर्ग किलोमीटर था 2021 में, और 2019 में इसका 573.55 वर्ग किलोमीटर था। तो इसमें देखिए थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। फिर चतरा में देखिए 1782.09 था, और चतरा में देखिए 1782.09 है, और 2019 में इसका जो था क्षेत्र 1777.35 था। इस तरह से देखिए कोई ना कोई जिले में एक तो बढ़ा ही है, घटा है। तो मैं बताते चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो हुआ है, सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो आपका बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गढ़वा में हुई है, और उसके अधिक वन क्षेत्र बढ़ा है तो पाकुड़, लोहरदगा, कोडरमा, लातेहार में ये घटा हुआ है। ठीक है, तो अभी का जो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट में झारखंड का क्षेत्रफल जो है 29.76% में जंगल है, और ये 2019 में 29.62 था। तो इस तरह से आपका ये देख सकते हैं फॉरेस्ट का जो ये आंकड़ा दिया गया है। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, थोड़ा ओवरऑल टोटल देख लेते हैं क्या है ये चीज़ और क्या नहीं। तो ये जो है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है, इट इज़ असेसमेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री कवर पब्लिश्ड एवरी 2 ये प्रत्येक 2 में एक बार इसको सर्वे किया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, जो ट्री कवर है, फॉरेस्ट है, इसके बारे में किया जाता है, ये बता रहा है। तो फर्स्ट 1987 में हुआ था, और IASFR 2021 जो ये आज अब इस साल का जो रिपोर्ट दिया गया है, ये 17वां ये रिपोर्ट है। इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्री, जो दुनिया में जितने सारे कंट्री हैं उसमें से बहुत ही कम देशों में सर्वे 2 साल में होता है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, देन ICFR यूज प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। IASFR जो है तो ये क्या करती है, ये फॉरेस्ट के जो जितने भी नियम बनाती है, पॉलिसी बनाती है, मैनेजमेंट उसको प्रबंधन करवाती है। ठीक है, और आपके फॉरेस्ट्री एंड अफ्रो और 3 कैटेगरी किए गए, जैसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि वेरी डेंस फॉरेस्ट रहता है, जिसमें कैनोपी जो है उसका जो छाया है उसका 70% जो है आपका, ये पहले से मैं डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे मॉडर्न फॉरेस्ट है, फिर ओपन डेस्क फॉरेस्ट है। उसके बाद स्क्रब्स जो है, यानी जो झाड़ीदार जो वन है, उसके बारे में भी इसके ऊपर रिपोर्ट बनाया जाता है। तो न्यू फीचर्स में देखिए जो है IASFR न्यू फीचर्स में क्या किया गया है, पहली बार टाइगर कॉरिडोर और टाइगर रिजर्व ये सबको और लाया गया है, उनके ऊपर भी सर्वेक्षण किया गया है। वहाँ पर जितने फॉरेस्ट है उनको भी देखा गया है। फिर फॉरेस्ट कवर जो कॉरिडोर जो है टोटल हमारे देश में 37.15 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है, यानी 0.32% जो है 11 से 2021 के बीच में ये बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर है इंक्रीज 20 टाइगर, और ये इस तरह से देगा। ठीक है, आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको, और डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ दिया गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे इंडियाज़ फॉरेस्ट कवर जो है अभी का जो ये है आपका, देखिए 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 21.71% है कंट्री के जितने जियोग्राफिकल एरिया का। ठीक है, और ये कितना हुआ 2019 में, कितना था ये 21.67 जो था इतना परसेंट 2019 में था, जो कि अभी 21.71। ठीक है, तो ट्री कवर भी इंक्रीज हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, 781 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज जो बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए स्टेट्स दैट हैव ऑन द हाईएस्ट इंक्रीमेंट जो हुआ है, सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है आपका तेलंगाना में जो 3% है, 3.07%। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 2.22% है, और उड़ीसा में 1.04% है। इसी क्रम में हमारा जो झारखंड ये 5वां स्टेट बन जाता है। 5 स्टेट इन द नॉर्दर्न ईस्ट, जो आपके उत्तरी पूर्व जो स्टेट्स हैं उसमें कौन कौन से राज्य हैं, देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ये जो है बहुत बुरी तरह से यहाँ पर
जंगलों की कटाई की जा रही है, ये बहुत बुरी तरह से यहाँ पे जंगल क्षेत्र जो प्रभावित है। उसके बाद देखते हैं हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर। अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा वन आच्छादित जो स्टेट है उसमें से देखिए एरिया वाइज देखिए मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। तो उसके बाद फॉलोड बाय आपका अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर आज पर परसेंटेज। ठीक है, आपको पता है दो तरह का यहाँ पर आपका डेटा दिया जाता है, पहले तो आपका एरिया के अनुसार, उसके बाद आपके परसेंटेज के अनुसार। ठीक है, तो टोटल जोग्राफिकल एरिया के अनुसार अगर देखें तो टॉप 5 जो स्टेट्स है मिजोरम है, अरुणाचल जो है, इसको पढ़ने के बाद एक चीज़ याद आ रहा है, जो 7th से 10th जेपीएससी में इसके ऊपर डायरेक्टली एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले जो जंगल हैं यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन में था मिजोरम, लिखे होंगे जरूर। देन आपका देखिए थर्ड में है मेघालय, देन मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है, और फॉरेस्ट एरिया डिनोट्स लीगल स्टेटस ऑफ द लैंड फॉर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, तो ये आपको इस तरह से डेफिनेशन बता रहा है। उसके बाद देखिए स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर कौन कौन से, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया में वही मध्य प्रदेश, वही सेम चीज़ है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है, तो देखिए फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे सरकार तंत्र से क्या किया जाता है, पॉलिसी बनाए जाते हैं, उसमें एक एक आपके जो इनिशिएटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ये भी कर रही है बढ़ाने के लिए, जो फरवरी 2014 से चालू है। और उसके बाद नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम जो है वो 2000 से चालू है। उसके बाद कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एंड फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जो है, कंपा फंड जो है, ये 2016 से चालू है। कंपा फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर एक नोट बनाना चाहिए, आपको मेंस के लिए देखिएगा इसको। ठीक है, देन मैनग्रोव्स को भी देखते हैं। मैनग्रोव्स जो होते हैं आपके जो तटीय क्षेत्र, जो समुद्री इलाके के पास जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पर मैनग्रोव्स फॉरेस्ट दिखे जाते हैं। आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट में आपका जो सुंदरबन आ जाता है। ठीक है, तो मैनग्रोव में क्या हुआ है देखते हैं, इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर भी 17 स्क्वायर किलोमीटर इसकी इंक्रीमेंट हुआ है, जो इंडिया का टोटल मैनग्रोव कवर का 4992 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और ये देखते हैं फिर फॉरेस्ट प्रोन टू फायर, जो यहाँ पर आग लगने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो पर देखिए 35.46 फॉरेस्ट यहाँ पर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर है। यहाँ से 2.81 जो है एक्सट्रीमली प्रोन है, और 7.85 जो वेरी हाईली प्रोन है, और 11.51 जो है हाईली प्रोन टू है। तो इस तरह से ये होते। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो भाई जहाँ पर जिस जगह पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं आग लगने का, इसके बारे में डेटा दिया गया। ठीक है, देन टोटल कार्बन स्टॉक जो है, टोटल कार्बन, तो इसी तरह कार्बन स्टॉक जो है टोटल हमारे कंट्री में वो 7204 मिलियन टन्स का है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है 79.4 मिलियन टन्स 2019 के बाद से। ठीक है, इस तरह से आपका ये डाटा दिया गया कार्बन स्टॉक का। बैम्बू फॉरेस्ट में देखिए, बैम्बू फॉरेस्ट है ग्रोन फ्रॉम 13,882 मिलियन क्लम्स 2019 में था, वो अभी क्या हो गया है 53,336 मिलियन क्लम्स 2021 में हुआ है। तो इस तरह से ये बढ़ोतरी हुआ है। सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस वीडियो। और आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डाटा मिल गए होंगे जो अपने जेपीएससी मुख्य परीक्षा में कोट कर सकते हो, अगर फॉरेस्ट के ऊपर कोई आया ऐसे क्वेश्चन, या आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके ऊपर आपका ये बहुत अच्छा एक वीडियो बन जाता है। तो सो इस वीडियो से अगर आपको कुछ लाभ मिला तो जरूर इसमें कमेंट कीजिए। हाँ, अगर इस चैनल में अगर नए हैं तो जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना भूलेगा, ताकि जितने भी मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाएंगे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ ले सकें। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स